तो कबूतरों को मैंने छोड़ दिया भाई। अब ये अपना कर रहे हैं वेदर एंजॉय बाहर। भाई धूप सेकने के लिए बाहर भेजा आप लोगों को। धूप सेको, एंजॉय करो अपना। बल्ले मेरा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हुरिया फातिमा। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो अपना प्यारा सा दिन शुरू करते हैं अपने बच्चों के साथ। अम्मी ने बच्चों को खोल दिया था क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो इनको सुबह हम जल्दी ही खोल देते हैं ताकि ये इन्वायरमेंट करें इंजॉय। जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा लेट खोलती हूँ। उनको पता चल जाता है भाई, जब भी मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, उन्होंने पीछे से बोलना मस्ट होता है और वो बताना चाहते हैं कि भाई हम भी पीछे ही हैं। तो देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। इनको दाना वगैरह अभी नहीं डाला, वो भी मैं डालती हूँ। तो ये जो जगह है ये है इनके दाने की, इनकी सफाई करवाते हैं और ये सारे अपना घूम फिर रहे हैं, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चकोर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये शोर करती है, मुझे नहीं था पता ये इतना बोलती है। इसका यहाँ पे दिल लग चुका है। तो ये मैडम यहाँ पे घूम रही हैं, ये अपना अपना सब खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो कबूतर अभी बंद है, सबसे पहले मैं उनको खोलती हूँ। इनको तो भाई कोई मेरे अलावा खोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या दुश्मनी है सबकी ना मेरे बच्चों के साथ। मैंने आपको बताया था ना, कभी वाइट कबूतर बैठता है तो कभी ब्लैक बैठता है अंडों पे। अभी तक ना मुझे कंफर्म नहीं हुआ ये किसके अंडे हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा पारा बच्चा है मेरा। कितना पारा काका है ये। तो सबको भी ये खोलती हूँ, बाहर भेजती हूँ ताकि ये धूप वगैरह सेकें। वैसे भी कबूतरों को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इन सबको ही मैं निकाल के लेकर जाती हूँ, थोड़े घूम फिर लें। इस बेचारी को अकेली यहीं पे छोड़ूंगी क्योंकि इसने बैठना है अंडों पे। तो कबूतरों को मैंने छोड़ दिया है भाई। अब ये अपना कर रहे हैं वेदर एंजॉय, बाहर का धूप वगैरह सेकें। काफ़ी अच्छी आज धूप निकली हुई है। चकोर पता नहीं क्यों कल मैंने चकोर को देखा ये इनको मार रही थी और ये देखे, मुझे लगता है इसने अंडे देने, ये अपना सामान इकट्ठा कर रहा है। ओह इसे मुंह में ना एक तिनका सा डाला हुआ, इसने अपने घर लेके जाना है। और साथ ही साथ मैंने कल ये उतारने थे शॉपर बट नहीं उतारे। अब इनको आज मैं उतार लेती हूँ खुद ही, क्योंकि एक काम जो होता है वो भाई बंदा खुद ही कर ले। इसकी सफाइयाँ वगैरह करते हैं। और वैसे भी अब मैंने ना इन जालियों को करवाना है रंग। ये सारे शॉपर उतर गए हैं, शुक्र है थोड़ा सा तो क्लीन लगा। हाँ जी मैडम किधर? इसकी तो टेल ही नहीं है जब से हम इसको लेके आए हैं। रैबिट का तो भाई खाना पीना बाहर से मंगवाना ही नहीं होता, तो ये तो अपना खाना पीना कर रहा है। इसका तो ये नाश्ता टाइम चल रहा है। और साथ ही साथ भाई मैं जैन को देखूँ, जैन ने सुबह घर में इतना मतलब शोर मचाया हुआ था। मुर्गियों के पीछे ये चढ़ी हुई थी, इसने हर बंदे को आगे लगाया हुआ था। इसलिए कि मैं सोई हुई हूँ, फिर दी एंड मैंने उठ के उसको बंद किया। ये कितनी सीढ़ी बनी हुई है। गंदा बच्चा है। किसका इतना गंदा बच्चा है? क्यों मारा था मुर्गियों को सुबह? है बदतमीज। तो अब डालते हैं मुर्गियों को दाना। मुर्गियों को दाना डालने से पहले उनकी जो जगह है वो मैं करवा लेती हूँ साफ़। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके कर लें सब्सक्राइब। जिसमें मुर्गियों को दाना डालना है, मैंने कहा आमना को बुला के पहले इनकी करवाई जाए सफाई। चलो आमना इनमें से जो इतने भी पत्ते वगैरह हैं वो निकाल लो यार। तो मेरे बच्चे यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं भाई। धूप सेकने के लिए बाहर भेजा आप लोगों को। धूप सेको, एंजॉय करो अपना। बट नहीं, इन्होंने तो यहाँ बैठना है छुप के। इनको वो चकोर है ना मारती है शायद, इसलिए यहाँ पे छुप के बैठ गए हैं। चकोर तो भाई यहाँ पे बहुत ही खुश लग रही है। ये चेक करें इसके काम। मुर्गियों को इसने फ्रेंड्स बनाया हुआ है, मट्टी में कर रही है ये एंजॉय। आए हाय कितना प्यारा काका लग रहा है मेरा। मतलब इनकी ये हैबिट्स देख के मुझे तो भाई बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि जब ये ऐसे खेलती हैं मट्टी में, इनको मट्टी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
मैंने दाना डाल दिया और ये जो मैंने बचा के रखा हुआ है ये मैंने कबूतरों के लिए रखा हुआ है। उनको उनके पिंजरे में ही डालूंगी क्योंकि मुर्गियाँ उनको बाहर नहीं खाने देती, उनको मारती हैं। जैसे मैंने मुर्गियों को दाना डाला है, कबूतर भी नीचे आ चुके हैं और इनके अब आपस में आप फड्डे चेक करना, खाने पीने पे भी फड्डा, घर आने जाने में भी फड्डा। फड्डे तो इनके कभी ख़त्म ही नहीं होने, चेक कर सकते हैं आप। और ये मेरे मासूम से बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो ये पास आके दाना नहीं खाने देती। चेक करें माशाल्लाह। इस मुर्गी ने लगता है अंडा देना है। तो आमना को मैंने कहा कबूतरों को दाना डालें, अंदर बटेरे भी हैं तो ये भाई खाएं। इसमें डालो, ये जो ये वाला है ना आगे वाला, इसकी साइडों में जी। मुर्गियों को तो यार बाहर, मुर्गियाँ इधर कहाँ घुस रही हैं। सबसे पहले इन मुर्गियों को तो भाई मैं बाहर निकालूं, इन्होंने सारा दाना नहीं तो कबूतरों का ख़त्म कर देना। बाहर निकालो आमना, इनको बाहर लेके आओ, ये डाल दो बाकी सारा। इनको मैं दाना देने में मसरूफ़ थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि किसी मुर्गी ने अंडे वगैरह दिए हैं या नहीं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह आज 2 अंडे हैं भाई, इन दोनों अंडों को कर लिया है मैंने कलेक्ट। चकोर को पता चल गया है कि खाना आ चुका है उनका, भागी भागी आ रही है। बट पता नहीं कोई इसको लिफ्ट करवाएगा कि नहीं, नहीं फिर वापस जा रही है। कुछ समझ नहीं उसको आ रहा क्या करना। मैंने सारे कबूतरों को पता चल गया कि भैया उनका दाना आ चुका है, आधे तो अंदर जा चुके हैं और ये 2 ये बैठे हुए हैं अभी। माशाल्लाह ये भी एक आ चुका है। तो जैन ने सुबह उठते ही अपना नाश्ता कर लिया था, लाडू मुन्ना ने भी अपना नाश्ता कर लिया। लाडू मुन्ना रेस्ट कर रहे हैं, जैन भी रेस्ट कर रही है। जैन की तो भाई सारा दिन रेस्ट चलती है, सारी रात उसने जागना होता है। मम्मा जब लाडू मुन्ना को नाश्ता करवाती हैं तो उसको भी करवा ही देती हैं साथ, क्योंकि तीनों ने तो खाना होता है। चिकन मौजे हैं भाई, डेली चिकन खा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ भी जैन क्या कर रही है। जैन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि वो सो ही रही होएगी, क्योंकि उसका स्लीपिंग टाइम है ये। जैन जैन काके, जैन व्हाट आर यू डूइंग बेबी? आए बड़ा सकरा बच्चा है। सकरे बच्चे ने सुबह हर बंदे को तंग किया हुआ था। क्यों मारा था मुर्गियों को काके? कभी तेरी वो फ्रेंड्स बन जाती हैं, कभी तू उनको मारने लग जाती है, बदतमीजी करती है। हैं? बदतमीजी करोगी ना तो फिर मैं खाना भी नहीं दूंगी अच्छे वाला चिकन, ओके? जैन आए आए सकरा बच्चा है मेरा, स्लीपिंग टाइम है, सो चल। जैन नो, किसको देख रही है? तो मैं अपने बच्चों से फ्री होके अब देखने लगी हूँ कि अम्मी ने सारा काम कहाँ तक पहुँचाया हुआ है। अलमारी में कपड़े प्रेस होके हैंग हुए हैं मेरे के नहीं। तो यहाँ पे देखें कुछ कपड़े ये मेरे प्रेस होके मम्मा ने यहाँ पे रखे हुए हैं, हैंगर्स ये पड़े हुए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं जो कि मामा ने निकाले हैं मेरे देने के लिए किसी को। और ये सारा गंद चेक करें, इस गंद को ख़त्म होते होते भी मुझे लग रहा है 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है पराठा, मसर रात वाले, और साथ में ये फुल फ्राई एग। कोई भी सालन रात का पड़ा हो ना तो उसके साथ सुबह पराठा बनवा के खाएं तो उसका तो भाई मैं कहती हूँ अपना ही मज़ा। ओके हो गया। नाश्ता वगैरह करके मैं हो चुकी हूँ फ्री और अब अपनी अलमारी देखती हूँ कि भाई अलमारी में कितने का कपड़े अम्मी ने रखे हुए हैं। तो कपड़े इस्त्री होकर यहाँ पे लग चुके हैं मेरे। अब मैं रोज़ाना ड्रेस चेंज करूँगी। मेरा ख्याल ये है कि जब आपके पास अलमारी नहीं ना होती तो मैं सिर्फ 1-2 ही सूट पहनती थी। कभी एक पहन लिया, दूसरा पहन लिया, फिर उन्हीं को धो के वही पहन लेती थी। तो सबको ये लगता था कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा है, पर ये अलमारी ना होने की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। अब अलमारी आ गई है। वो वुड वाला भी अंकल आ जाए तो भाई ये सारा मैं वुड का काम ख़त्म करवाऊँ और अपने रूम को करवाऊँ ओके। इसमें लाइट्स लगनी है, कर्टन सेट होने हैं, साइड टेबल्स, अभी और 2 चेयर आनी है, टेबल आनी है, मिरर लगना है और एक एक्स्ट्रा मिरर आना है। तो ये सारा काम भाई मुझे नहीं समझ आ रही कब कंप्लीट होगा। कोशिश कर रही हूँ कि विद इन वीक या विद इन 10 डेज़ कर लूँ। अब अल्लाह को पता है कि भाई कितने दिनों में ये काम ख़त्म होता है। मेरी तो यही कोशिश है कि 10 डेज़ में हर चीज़ ओके कर दूँ। तो यहाँ पे लगना है फ़ैन जो कि नहीं लगा हुआ, बस आज कोशिश है मेरी कि यहाँ पे फ़ैन आके लग जाए।
तो मैं आई हूँ छत पे। मामा ने मुझे छत पे भेजा था कि जाओ देख के आओ, गद्दे रजाइयाँ डाली हुई हैं, वो उनको ज़रा धूप शूप लगी है कि नहीं। आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो यहाँ पे मामा ने डाली हुई हैं ये रजाइयाँ और गद्दे। अब इनको हम लोग धूप वगैरह लगवा के पेटी में करेंगे सेट। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, छत पे बहुत दिनों से लेके रखी हुई है, बट उसको मैं देखने ही नहीं आई। आमना ही उनको पानी वगैरह लगाती रही है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये भाई पौधे कभी बड़े हों। खैर इनकी सेटिंग वेटिंग देखती हूँ क्या करना है, इनको भी थोड़ा ना टाइम देती हूँ। और अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ पेंडू स्टाइल रज़ाइयाँ गाँव की, ये चेक करें। पहले ज़माने में अम्मियाँ इतनी ही तेज़ रज़ाइयों के रंग बनाती होती थी। और दूसरी तरफ ये जो मेरे कर्टन्स हैं, ये मुझे इतने ज़्यादा कुछ पसंद थे ना, ये सारे ही ख़राब हो चुके हैं। इनको ना ड्राई क्लीन होने के लिए मैं भेजती हूँ, बस अब ठीक हो जाए। इनको उल्ली वगैरह लगी हुई है। और मैं अब आपको छत से जो नीचे चीज़ दिखाने लगी हूँ वो है जैन। मैं आपको दिखाती हूँ कि जैन कैसे सो रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं। जैन, जैन, व्हाट आर यू डूइंग काके? जैन, जैन को कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं, सोई पड़ी है। जैन, जैन, एक्शन बाजी। और बच्चों को आप चेक करें ज़रा, अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही उसको पता चल गया कि कोई भी हमारी वीडियो बना रहा है, हमने बोलना है। तो वेदर छत का बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने सोचा कि अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, जो कीमा आज हम लोगों ने पकाना है, तो उसका सारा सिस्टम छत पे बैठ के बना लें। तो आमना को मैंने बुलाया कि भाई छत पे इधर नीचे बैठने के लिए कोई कपड़ा ले आओ, क्योंकि ना तो यहाँ पे चेयर्स ही, ना कोई हम लोगों ने चारपाई छत पे रखी हुई है। तो भैया हम यहाँ पे बैठ गए हैं, अब अदरक लहसुन करते हैं। चलो आमना तुम लहसुन कर लो, मैं प्याज कर लेती हूँ। आई थिंक आजकल ये सीज़न चल रहा है प्याज़ों का, बहुत ही ज़्यादा ठीक प्याज आ रहे हैं। नहीं तो जब वेदर इनका नहीं होता तो प्याज भी ठीक नहीं आते, ना उनके छिलके जल्दी उतरते हैं। और यहाँ पे अब देखें ज़रा, गुलाई वाले प्याज आ रहे हैं। प्याज़ों को ज़रा मैंने कहा मोटा मोटा काट लूँ, क्योंकि प्रेशर ही लगना है, उसमें सारे हो जाएंगे मिक्स। आमना मेरी हेल्प करवाते हुए लहसुन को पील ऑफ कर रही है। लहसुन को पील ऑफ करना इसको भी कोई पसंद नहीं है, बस इसको मजबूरी है, मैंने कह दिया है ना। मैंने कहा था मैं ये अदरक कर लूँ और प्याज कर लूँ, तुम लहसुन कर लो। तो अब ये मतलब जितना भी इसका गंद हम लोगों ने बिखेर दिया, यहाँ पे उसको उठाते हैं। मैट जो हम लोगों ने बिछाया इसको उठाते हैं और नीचे चलते हैं, खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। मैट ये उठाते हैं, ठीक। तो शाम हो चुकी है, अब ये सारी रज़ाइयाँ और गद्दे मैं करवाती हूँ अंदर स्टेप बाय स्टेप। अभी ना पेटी नहीं हम लेके आए ना ऊपर, पेटी को ऊपर रखते हैं। आ जाए भाई शबाज, ये स्टेप बाय स्टेप उठाएं। तो हाँ गद्दे उठाएं और इनको रखें अंदर, रज़ाइयाँ और गद्दे। अम्मी ने ऐसे कोई पेंडू कलर रखे हुए हैं ना, डार्क डार्क, के मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। कल पेटी वाले एक और पर्सन को बुलाते हैं, तो पेटी 2 लोग ही ऊपर ये छत पे रख सकते हैं, एक बंदे का तो ये काम ही नहीं है। तो कल वो दूसरे को बुलवा के तो पेटी ऊपर रखवा के सारा सामान पेटी में शिफ्ट करते हैं। सारा घर का ज़रा मैं गंद ख़त्म करूं। शबाज को काम बहुत अच्छा करना आता है, बस इसकी नीयत हो। तो जिस दिन इसकी नीयत ना हो, फिर इसको ना काम कहो तो इसको गुस्सा ही हर टाइम चढ़ा रहता है कि पता नहीं कर लेता हूँ, हो जाता है। और इसका थोड़ा मूड ठीक था, मैंने कहा चलो काम करवा लूँ ज़्यादा। गाइस अम्मी ने मशवरा दिया है हमें कि यहाँ पे पेटी लगानी है, तो अभी एक पेटी ये पड़ी हुई है, दूसरी पेटी ला के रखते हैं। और ये सारा गंद मुझे नहीं समझ आ रही हमने कहाँ शिफ्ट करना है। जैसे जैसे करेंगे मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। ये सारे सामान को पहले निकलवा लेते हैं बाहर, देन इसमें पेटी ला के रखते हैं। भाई शबाज ज़रा जल्दी कर लें, सारा काम ही आपने करना है। ये पर अम्मी ने काम शुरू करवा लिया, मुझे नहीं समझ आ रही काम ख़त्म कैसे होना है। ये अंदर से सारा सामान बाहर निकाल के यहाँ रखवा रही हूँ, जिसकी जो चीज़ है वो आके यहाँ से लेके जा सकता है। सारी ये मंडी यहाँ पे लग चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई अंधेरा होने वाला, कैसे काम ख़त्म होएगा। किनका डिब्बा था? गाइस जिन चीज़ों की केयर नहीं की जाती वो चीज़ें हमेशा ख़राब हो जाती हैं। ये सामान कोई साल हो गया हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है और उनको देखा नहीं है, बहुत सा सामान ख़राब हो चुका है। ये चेक करें, ये नई चीज़ों का ये हाल है।
तो मैं अभी जो आपको व्यू दिखाने लगी हूँ, ये सारे लगे हुए हैं काम पे और मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की बैक साइड का व्यू। सो गाइस ये चेक करें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। ऐसे एरिए में ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही अपना है भाई। फ्रेश एयर यहाँ पे मिलती है। और वो सामने चेक करें, ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरा सुकून है। कितने सलूक से बैठे हुए हैं, पता चल रहा है। देखो मुर्गी की कैसी ना अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहा है और कैसे अलर्ट होके देख रहे हैं मुझे कि भाई कोई तो काम ये कर रही है। और बिल्कुल मैं कर ही रही हूँ। और आपको और भी दिखाती हूँ 3-4 मुर्गियाँ, एक मुर्गा जो चेयर्स पे बैठे हुए हैं। करें खा पी के तो भाई रेस्ट कर रहे हैं, इनका तो रेस्ट टाइम चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अल्लाह इन सब को नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन। आपको मैं दिखाने लगी हूँ अपनी क्वीन। मेरी 2 क्वीन्स हैं, एक मुन्ना और दूसरी जैन। जैन ये किसकी शहज़ादी है? मेरी शहज़ादी तो आज ना बस शौकी बनेगी। सुबह बहुत ही तंग किया है मेरी शहज़ादी ने मुझे। तो काफ़ी न्यू बर्तन हैं जो कि ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब अम्मी एक मट्टी फ्री थी तो अम्मी कह रही थी कि ये मैं सारे बर्तनों को मट्टी में रखती हूँ क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं है किचन में सामान सेट करने का। जैसे ही किचन बन जाएगा तो सारा सामान फिर हम किचन में लगा लेंगे। पेटी आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। पेटी छतों पे चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो पेटी ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। पेटी चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। भाई शबाज ने इतना ज़ोर लगाया ना पेटी को ऊपर चढ़ाते हुए, बेचारे के सारे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। तो पेटी को भी ये सेट करते हैं। ये पेटी का तो रोला आज ख़त्म ही करना है। अम्मी हर काम में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे हो जाती है ना, भागी भागी भलाई साइड से नीचे गिर जाए। पेटी के आने के बाद उसका स्टैंड भी आ चुका है और ये पड़ोला आ चुका है। ठीक है, पहले तो पड़ोले में गंदम होती थी। शबाज की बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि आज इस बेचारे ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। पड़ोले को भी सेट करते हैं और पेटी को भी। कहाँ पे इसका स्टैंड भाई शबाज? चलो बहुत ही बुरा हाल हुआ है सामान का। तो मतलब मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है अपने सामान को। और आजकल के दौर में सामान बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। स्टैंड भी आ चुका है, पड़ोले का स्टैंड और पेटी का स्टैंड। आजकल वैसे पेटियों का दौर ख़त्म हो चुका हुआ है, वो पेटों का आ चुका हुआ है। पर मेरा ख्याल है पेटियों के बगैर सामान पूरा ही नहीं आता। शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ ये काम हो जाए कंप्लीट हमारा, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं लगी हुई ऊपर। भाई शबाज पेटी उस कॉर्नर में नहीं थी ठीक? चलो इधर लगा लो, इसको इधर रखते हैं इस पेटी को। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या खजाना था जो अम्मी ने ये वाला ताला लगाया है। इसको दिखाएं भाई शबाज। तो पेटी ऊपर सेट हो चुकी है। ठीक है, अब पेटी का सामान लेने के लिए मैं नीचे आई हूँ। तो ये बेडशीटें भी पेटी में रखनी है। ये सामान, ये जो 2 काले बैग बनाए हुए हैं ना अम्मी ने, इसमें मेरे ही कपड़े हैं, बाकी ये चीज़ें हैं। देखती हूँ कौन सी ऊपर ही खुवानी है। तो आमना ये बेडशीटें तुम लेके चलो ऊपर, ये दोनों, कोई तो रश ख़त्म हुए। सो गाइस काफ़ी सामान ये ऊपर आ चुका हुआ है ये, और ये वाला भी। अब पेटी के अंदर से होती है सफाई और सारा सामान शिफ्ट करते हैं। नंबर 1 गाइस, जब भी आपने पेटी में सामान रखना है नीचे पहले कोई चीज़ बिछा लेनी है ताकि कोई भी चीज़ गंदी ना हो। वैसे तो इसकी सफाई कर ली है बट एहतियातन ये ज़रूरी लग रहा है मुझे, और ये शुरू से हम बिछाते हैं। सबसे पहले ना ये जो बर्तन है ना, न्यू बर्तन, ये इनको रखते हैं। किचन बनाएंगे तो सारे सामान यूज़ के लिए निकाल लेंगे। तब सबसे पहले ये वाला काला बैग अंदर रखवाते हैं। 2 बैग हैं ये काले, और ये बेडशीट्स। जब हम पेटी में तरतीब वाइज सामान सेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। डिसिप्लिन मस्ट होना चाहिए हर काम में, मेरा ख्याल है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कोई भी काम ठीक नहीं होता, बाद में जलील होना पड़ता है। चलें जी, ये कपड़े जो पैक हुए हैं वो तो यहाँ पे आ गए हैं। लाइट तो हमारे पास है नहीं, हम ये टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं। शबाज भाई का फ़ोन,
मेरे पिंड नूं गेड़े मारदा। मैं सोच रही हूँ कि इस सॉन्ग पे मैं ना अपनी सिस्टर की शादी पे थोड़ा बहुत डांस कर लूँ। मुझे आता तो नहीं है बट खैर ट्राई करने में क्या होता है। बल्ला भी आ गया, बल्ले को पता चल गया कि भाई घर में काम हो रहा। सुबह का मेरा काका सोइयां कर रहा था, तो अब मेरा काका आ गया काम में हाथ बटाने हमारा। और शबाज भाई जरा जल्दी करें काम। काके ये किसका बच्चा? हमारा बल्ला है, हमारा काका है, हमारा सकरा है, हमारी शहजादी है, मेरी क्वीन है। मुझे सबसे ज़्यादा इससे प्यार है क्योंकि हमारे घर में सबसे पहला पेट मुन्ना थी। मुन्ना 5 इयर्स की हो गई हुई है अब तो अब टाइम आ चुका है गद्दों की सेटिंग का। सब मिल मिला के भाई काम कर रहे हैं, मैंने कोई काम नहीं किया। अब सारा सामान अंदर रखने की बारी आ चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेटी का सामान पेटी में रखा गया है, सारा गंद समेटा गया है। और कल से अपना कोई न्यू काम करते हैं। ये गंद समेटने का बड़ी देर का मैं सोच रही थी, चलो शुक्र है समेटा गया है। तो कल अपनी रूटीन में मैंने जो शेड्स हैं उनकी जालियों को कलर वगैरह करवाना है मैंने। तो अब खाना बनाते हैं, सारा काम तो ख़त्म हो चुका है। अब खाना बना के तो खाएं, बहुत भूख लगी हुई है। सिर्फ सुबह का मैंने नाश्ता ही किया हुआ है। सो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ, ये है सेटिंग। शुक्र है इस काम से जान छूटी। और शबाज की आप हालत चेक कर सकते हैं, कितना मासूम बना हुआ, बट ये है कोई है, मेरा बच्चा है। शहजादा हर टाइम इसके साथ लाडियां करने को दिल करता ही मेरा, तो लाडियां मारती बहुत है मुझे। सो गाइस नाउ टाइम इज फॉर कुकिंग। तो कुकिंग करते हैं स्टार्ट। आज बनाना है कीमा आलू और प्रेशर खाली ही है। सारा सामान इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले भाई मैंने प्याज ऐड करनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया ऐड इसमें। देन इसमें ऐड करेंगे कीमा। कीमा तो जमा हुआ काफ़ी ज़्यादा ना, हाफ कीमा लेंगे। स्पाइसेस इसके ऐड करते हैं। स्पाइसेस बिल्कुल लाइट रखने हैं। आजकल मैं नमक मिर्च बहुत कम खा रही हूँ। नमक ऐड कर रहे हैं भाई। इसमें मैं कुछ भी सेपरेट से ऐड नहीं कर रही, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी। तो मैंने आज बुलाया हुआ था मुन्ना लाडू के डॉक्टर को क्योंकि उनकी मैंने करवानी थी डिवॉर्मिंग। सुबह से उनको नाश्ता करवाया हुआ, उनकी जल्दी से करवाती हूँ डिवॉर्मिंग। उसके बाद भी उनको 3 घंटे कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना। तो अपने लाडू मुन्ना की थोड़ी सी कर लेते हैं केयर। ये क्या था? गोभी तोड़ दी। खाना बनाना जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ट्राई किया, ऑयल तो है नहीं, तो प्रेशर को मैं रख के चूल्हे पे तो यहाँ पर सामान लेने आया और लेने के से ऑयल आई। और ये बाकी सामान मैंने ऐसे ही ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए करते कराते ये सब ले लिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दोबारा मुझे घर से बाहर ना आना पड़े। मुन्ना लाडू की याद में मैंने केक भी ले लिया। तो मतलब एक दिन व्लॉग बना रहा और साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल करना। पहले सामने कट करना वो बहुत ही मुश्किल है। तो खाना बनना स्टार्ट हो चुका है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब मैं प्रेशर ओपन करती हूँ। माशाल्लाह लगता है कीमा तो गल चुका है। मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो कीमा तो पक चुका है, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। अब इसमें मैंने ऐड किया है हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट। मैं कर रही थी कुकिंग पर जाना साथ साथ सारा काम समेट रही है। जो पानी पर लेके आई थी मैं, तो उनको मैंने कहा कि साथ साथ वॉश करो, ये भी फ्री हो जाए साथ ही।
ये मैं बनाने लगी हूँ साथ दूध वाली सेवइयाँ, आलू कीमा हो जाएगा और साथ में घर की चपातियाँ। तो जो आलू कीमा है और थोड़ा सा मैं ना उसको बनाने का जो मेरा तरीका है उसको मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मामा कह रही थी कि उसमें मुझे ना प्याज, हरी मिर्ची और अदरक दांतों के नीचे आधा कच्चा और आधा पक्का फील हो। तो इस साइड पे ये कीमा हो रहा है, तो इस साइड पे मैंने ऑयल रखा है, मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। नाउ आई एम एडिंग ग्रीन चिलीज। आज मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई है ना, बट मामा मुझे कह रही हैं कि उन्होंने साथ दूध वाली सेवइयाँ भी खानी है, आलू कीमा, सेवइयाँ और रोटियाँ। मतलब बिल्कुल मैं थक चुकी, दिल कर रहा है बस सो जाऊँ। काम कंप्लीट करके तो मैं जल्दी से सोना है, क्योंकि मेरी बस सोई हुई है। सेवइयाँ सिर्फ मैंने थोड़ी बनानी है, क्योंकि मीठा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये अम्मी के लिए बना रही हैं। अम्मी को भी भाई शुगर है, बट अम्मी कह रही मैंने आज खानी नहीं खानी है। प्याज, हरी मिर्चें और जो अदरक है वो सोते हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साइड पे मैंने सेवइयाँ रख दी हैं, कीमा तकरीबन 2-3 मिनट में पक जाएगा। तो माशाल्लाह से खाना पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आलू कीमा किस तरह का बनाया है। ये चेक करें, फ्रेगनेंस बहुत मज़े की आ रही है और साथ बनेगी रोटियाँ। अब आने लगी है पहली रोटी तवे पे। रोटी बनाती है फरजाना, मैं रोटियाँ नहीं बनाती, बिकॉज़ मुझे रोटियाँ बनाना नहीं पसंद, गर्मी लगती है ना मुझे। तो मैं अपनी प्लेट वगैरह बना के अपने रूम में ले आई हूँ। तो ये चेक करें। तो अब मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि मैंने सुबह को सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ है, स्नैक टाइम में भी कोई स्नैक नहीं लिया। तो अगर मैं टेस्ट करती हूँ आपको बताती हूँ कैसा बना है। मज़े का टेस्ट है। मैंने आलू कीमा बहुत कम दफ़ा बनाया, बट मुझे कोई ख़ास बनाना नहीं आता। मतलब मैं आलू कीमा मोस्टली बनाती नहीं, मैं सिर्फ चावल बनाती हूँ। ठीक है, आज मैंने बनाया बहुत देर बाद, 1-2 दफ़ा पहले भी बनाया, पर नॉट बैड, मज़े का बना। खाना वगैरह खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अम्मी भी खा रही हैं खाना। मुन्ना बैठी हुई हैं अम्मी के पास। ये किसका बल्ला है? ये किसका शहजादा है? ये तो मेरा बच्चा है। इतनी इनोसेंट बन जाती है। मेरे मुन्ना के नखरे उठाना किसी के बस का काम नहीं। मुन्ना के नखरे सिर्फ मैं उठा सकती हूँ और अम्मी उठा सकती हूँ। और घर में अभी तक चेक करें कितना गंद पड़ा हुआ, और ये वो कपड़े हैं जो देने हैं किसी को जो मुझे छोटे हो चुके हैं बल्कि, तो ये देते हैं। काफ़ी हद तक आज गंद समेटा गया है। मेरे बल्ले का मसला तो ये चल रहा था, बल्ले को तो अभी खाना देना था, मामा ने बल्ले का खाना तो ये पड़ा हुआ। माँ सक्रे जाऊँ, अभी अम्मी से खाती हूँ मेरे बल्ले को खाना दे दे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फी मानिल्लाह।